कहावत है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। दादी ने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि इनमें गोविंद कौन है, गुरु कौन है। मैंने कहा बाबा, भक्ति में कहते गुरु गोविंद दोनों करे, किसको लगा पाए, बल्हारी गुरु आपने गोविंद दिया मिला है। तो बाबा ने कहा गुरु भी वो है, गोविंद भी कौन वो है। मैंने कहा ये कौन है, और बच्ची में कहता वो है। मैंने कहा बाबा आखिर भी एक ये एक वो बोलो ना। असल मैंने रोने लगी तो भी नहीं कहा ये है, वो है, वो है, वो है। तो बाबा ने शुरू में तो बात को घुमा फिरा कर बोल दिया, परंतु जब दादी नहीं माने, दादी ने कहा नहीं बाबा, स्पष्ट रूप से बोलो। मैंने कहा मैं बाबा, अब वो कहते हो तो वही वो भी कौन कह रहा है। मैंने रो लिया तो भी नहीं माना। फिर मुझे खुश करने के लिए क्या, गुरु वो है, गोविंद कृष्ण है। गुरु वो है, गोविंद कृष्ण, ये कौन है। इतना वंडरफुल है हमारा बाबा, हाथ जोड़ती उसको। तो नहीं माना, मुझे रुला दिया पर नहीं माना। फिर मैं तभी देहरादून में गई, सेवा पर बाबा ने भेजा। वहां पत्र लिखता है, या नहीं माना, पत्र लिखता है बच्ची, गुरु वो है, गोविंद ये है। गौवंद, गायों को संभालने वाला। ताली बजाओ ना। डायरेक्ट नहीं माना। वो दुनिया वाले गोविंद भगवान को कहते हैं, परंतु हमें तो मालूम है कि कृष्ण को गोविंद कहते। तो गुरु तो फिर शिव बाबा ही रहा ना। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। तो गुरु यानी शिव बाबा। जितनी महिमा करें, गुणगान करें, जितना भी कुछ करें, बाबा एक शिव बाबा। देखो, बड़ों की जब बातें सुनते हैं ना तो कितना आनंद आता है। महारथियों की बात में बड़ी महानता होती है, एक एक बात में गहरा अर्थ छिपा होता है। इसलिए जो महारथी हैं उनकी शिक्षाएं, उनकी क्लासेस सुननी चाहिए। उसमें दिखाते हैं रामायण में कि कुंभकर्ण को जगाने के लिए कभी शंख बजाए गए, कभी ढोल नगाड़े बजाए गए, कभी कुछ और किया गया। फिर लास्ट में उसको जलेबी, कुछ मिठाई की खुशबू जब उस तक पहुंची, फिर वो जागा। नहीं तो हाथी वहां आता, जोर जोर से आवाज करता, तो भी वो जागा नहीं। तो मुझे लगता शायद बाबा के यहाँ ये जो टोली की विधि बनाई हुई है ना, जो टोली देने का नियम बना हुआ है, कहीं तो इस टोली से जो वीरवार का भोग है उससे बाबा के बच्चे बन जाते हैं। वैसे कितना भी ज्ञान सुनाओ, कितनी बातें समझाओ, नहीं मानते, लेकिन वैसे उनको बुला लो कि हर वीरवार आ जाया करो। तो बाबा का जो भोग है, प्रसाद है, टोली है, उसके कारण, क्योंकि वो पवित्र अन्न है, तो वो जब जाता है तो मन को शुद्ध कर देता है और वो बाबा से धीरे धीरे जुड़ जाता है। ऐसा किसी ने सुनाया भी था। हमारे यहाँ ही कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर था, फिर वो बाद में प्रिंसिपल भी बने कॉलेज में। तो वो बताते हैं कि प्रदर्शनी लगी हुई थी, ज्ञान तो इतना समझ नहीं आया, लेकिन बाद में जो टोली मिली, प्रसाद मिला, वो खाया तो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने फिर दीदियों ने कहा कि कल फिर आना, दूसरा चैप्टर है, दूसरा लेसन वो भी करना। बता रहे थे भाई साहब कि भले ज्ञान समझ नहीं है, परंतु टोली बड़ी अच्छी लग रही थी, सोचा चलो कल फिर आएंगे, फिर टोली मिलेगी। आप सोचिए कितने, कई बार बड़े बड़े व्यक्ति भी जिनके पास कोई कमी नहीं है, परंतु बाबा का जो प्रसाद है, जो बाबा की याद में टोलियां बनती हैं, जो भी बनता है उसमें बड़ी ताकत होती है। और वो आत्मा आगे चल करके बाबा का वारिस बच्चा बना। आप सोचिए शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ तक उनको पहुंचा दिया बाबा के प्रसाद ने। लेकिन कई भाई बहने ऐसे हैं, उनको कमेंट्स करते हैं कि आप तो बस जिस दिन भोग होता उसी दिन आते हो। अब उस व्यक्ति को कई बार फील हो जाता है, आना ही छोड़ देते हैं। आप सोचिए, ये भी तो बोझ है ना। तो कभी भी कोई आत्मा किसी भी भाव से बाबा के घर आ रही है, उसको टोको मत, ये भी पाप है। अरे कैसे भी करके
बाबा से जुड़ा हुआ है ना। आज चलो क्लास में सिर्फ संपर्क में है, संबंध में है, थोड़ा सहयोगी है, कल को योगी भी बनेगा। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।